Hello everyone, I hope you are doing well. I am Lilith and today we'll be discussing the 10 most important topics of art and culture for CAPF 2023. Before I begin this video, I would like to tell you that art and culture is one of the most difficult topics that UA candidates usually encounter, and most of the questions they either leave or they tend to get it wrong. तो उसमें अगर आप एक पैटर्न देखें फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स you can easily predict the areas from which UPSC has been asking questions. According to that, I have given you 10 such topics. Please pay attention. First is Ashokan inscriptions. By inscriptions, I mean major rock edict, minor rock edict, and all other, the pillars and all. So just do 6 years previous year questions of UPSC prelims, and then they have asked Besnagar inscription, Kanganhalli, Sogora, all these have been asked. Apart from that 2-3 पेज के नोट्स बनेंगे मैक्सिमम, किसी भी हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक से या यूट्यूब वीडियो से आप ये कर सकते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस को. सेकंड कम्स पोस्ट मॉडर्न स्कूल्स ऑफ आर्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर. There are basically 3 schools of art: Gandhara, Mathura, and Amravati. Amravati uses marble, Mathura uses red sandstone, and Gandhara uses green schist. So, and then on Gandhara they have asked Bamyan Buddha and all that. वो सब चीज़ें आप कर लेना. हेलो अराउंड बुद्धा किस में होता है, बल्कि बुद्धाज आर शोन एंड मस्कुलर बुद्धाज आर शोन, उसका भी एक यूट्यूब वीडियो इज देयर. यू कैन सी पोस्ट मॉडर्न स्कूल्स ऑफ आर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट द्रविडियन, नगरा और वेसर स्टाइल के तीनों के आप एग्जाम्पल्स, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स विद फीचर्स कर लीजिए. ये दिए हुए हैं एनसीईआरटी में फाइन आर्ट्स का जो एक बुक है, उसमें जो सबसे बल्कि चैप्टर है उसमें दिए हुए हैं. जस्ट मेक स्मॉल नोट्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरी बुक पढ़नी, जस्ट मेक स्मॉल नोट्स कि यहाँ पे दिया हुआ है और इसके ये फीचर्स हैं. ये टेम्पल यहाँ पे है, ऐरावतेश्वर और ये सब चीज़ें, कांचीपुरम वाले और जितने भी हैं, जस्ट हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ इंडियन टेक्स्ट एंड देयर राइटर्स. ये तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. मनी मेकलाई, शिलापदिकम और ये सब चीज़ें जितने भी हैं, इनको एक बार आप कर लीजिए ढंग से. आईवीसी स्क्रिप्ट पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है. सीएपीएफ में बॉस्ट्रोफोडॉन थी और इस तरीके लेफ्ट मतलब कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हो, अभी तक डिसाइफर नहीं हुई. जेम्स प्रिंसेप जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था उसको याद रखिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमिस्मेटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से लेकर के मुगल्स तक के आपको सारे पता होना चाहिए. उसमें आपको एक बात बता देता हूँ, लेड कॉइन्स सातवाहनाज ने करे थे, वो आपको एक याद होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे अच्छे सिल्वर किसके हैं, गोल्ड किसके हैं, गुप्ताज के हैं, मौर्याज के हैं, किसके भी हैं, आपको सब जिसके भी हैं आपको याद होना चाहिए. अरब स्टाइल आर्किटेक्चर, डबल डोम, ऑल दीज, ये भी 11th की फाइन आर्ट्स में दिया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा और ये सब चीज़ें भी उसमें दी हुई हैं. आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. कुतुब मीनार को 2-3 बार यूपीएससी ने पूछा है. देन यू कम टू मॉडर्न स्कल्पचर्स, यक्षिनी और स्टैचू, दीदारगंज में जो सब मिला है, ये भी 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है. इन 10 टॉपिक्स के अगर आपने 15 पेज के नोट्स बना लिए, आई कैन ऑलमोस्ट अश्योर यू दैट यू विल हैव एन एज ऑफ 2 to 3 questions above others. इनको ध्यान से ऑब्जर्व करके एक बार कर लीजिए. These 10 topics might make a difference in your overall score in CAPF paper 1. अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था अवनिंद्रनाथ टैगोर वाला. तो अगर आपको टाइम मिले, भारत माता जो पेंटिंग थी उस पर, तो अगर आपको टाइम मिले तो मॉडर्न के भी आर्ट एंड कल्चर एक बार आप देख लेना. स्पेक्ट्रम में दिए हुए हैं बेसिक्स जो हैं, जैसे पेंटिंग किसने बनाई और ये सब चीज़ें. लिटरेरी वर्क्स क्या हैं, लिटरेरी वर्क्स एक बार इनके भी देख लेना सभी की. ये अभिज्ञान, शाकुंतलम और ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, जिसके जो भी हैं एक बार आप सारे देख लेना. लिटरेरी वर्क्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स. So these 10 topics should be your primary focus. Apart from that, I have also told you a few. All the best for your exam, and if there are any doubts, you can let me know in the comment section. Thank you so much.